नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट 44 44 15/10/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है। और मेरे प्रिय छात्रों, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम मतलब साम्राज्य, ऑफ मतलब काकी के, फूल्स मतलब मूर्ख, गोभी का फूल। किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों का साम्राज्य। ओके, तो एक बार अपनी देख लेते हैं किसमें सपोर्ट मटेरियल्स में कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो मैंने पहले ही इसका इंडेक्स खोल के रखा हुआ था, लेकिन कॉपी है जो अपने हिसाब से मुड़ गई। कोई बात नहीं, दोबारा से खोलेंगे। और मैंने तो पहले चैप्टर नंबर लिख भी रखा है यहाँ पे। तो ये देखो, जैसे हम ये सब पढ़ चुके हैं, साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो इससे पहले हमने पढ़ी थी आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, द विंड के बारे में विंड भी पढ़ चुके हैं, द रोड नॉट टेकन ये भी पढ़ चुके हैं। तो घुमा फिरा के आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल। ठीक है, किंगडम ऑफ फूल इन द हटा दिया क्या, कोई बात नहीं। इन द किंगडम ऑफ फूल पढ़ेंगे हम, फूल्स। 1 3 5 135 पृष्ठ पर। तो खुद ही पेज लिखना पड़ता है, इन्होंने रिक्त स्थान दे दिया, भैया भरो, खुद ही भरो। चलो कोई बात नहीं, खुद ही भर लेते हैं। पेज नंबर 135 बोलते हैं। 135 एकदम से खुल गया फटाक से। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, अगर कोई किसी को देख के लग रहा है कि ये दूसरा चैप्टर तो नहीं, द किंगडम ऑफ फूल्स या मूर्खों के साम्राज्य में, या मूर्खों का साम्राज्य, इन लगाने मतलब मूर्खों के साम्राज्य में। और लिखा किसी के, आपकी बात देखो, इंडियन राइटर है तो फनी स्टोरी होगी, मजा आ जाएगा पढ़ने के में इसे। के रामानुजन, हे रामानुजन। ठीक है, लेसन 4 वैल्यू पॉइंट। देखो अब की बार इन्होंने जो वर्कशीट बनाने वालों है, तो कैसे किंगडम ऑफ फूल। ठीक है, तो इसको इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो ठीक है, द मिनिस्टर अगर कहने का मतलब जो इन्होंने यहाँ दे रखा था वही आपकी बार, जैसे पिछली बार सभी वर्कशीट में आपको दिखा रहा था मैं, अगर वही चीज यहीं पर डिट्टो सेम कुछ लिखी होती तो बच्चे बिना मोबाइल के भी पढ़ सकते थे ना इसे। तो बच्चों फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी जो सपोर्ट मटेरियल निकालिए, बार बार फोन से मत पढ़िए, आंखों में दर्द होगा। आप बिल्कुल ध्यान अपने मतलब वर्कशीट से पढ़िए, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वर्कशीट आप लोग दिन भर ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। ठीक है, इससे वर्कशीट भी पूरा कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत गेम भी खेल रहे होगे, तो कहीं ना कहीं देखो आंखों में काफी इफेक्ट पड़ता होगा। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, तो आप सपोर्टिव मटेरियल उठाइए, आंखों को थोड़ा आराम करिए, माइंड को भी थोड़ा रिफ्रेश करिए। ठीक है, डिजिटल दुनिया बन रही है तो इसका ये मतलब नहीं हम आंखों की अपने ताक पर रख के पढ़ेंगे। चलिए हम अपने काम पर आते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किंगडम ऑफ फूल्स इन द कनाडा फोल्कटाल। ठीक है, फोल्कटाल में जो एकदम मूर्खों का साम्राज्य है। द किंग इन द स्टोरी wanted to introduce novelty in his administration। ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में नई योजनाएं लाना चाहता है, योजनाएं मतलब कोई नई नियम कानून उसमें लाना चाहता है। He ordered all the people to sleep। वो सभी लोगों को कहता जाओ सो मजे लो, स्लीप मतलब सोना ही पता ही तो होगा। बाई डे जो दिन के समय सो, एंड वर्क बाई नाइट। देख लो इतना मूर्खों का ये राजा है और साम्राज्य है कि इनका राजा क्या कह रहा है, जाओ भैया दिन में सो और रात को काम करो। He also introduced a market। उसने एक मार्केट भी, बाजार भी बनाया। Where all the things were sold very cheap। जहाँ पे सब कुछ सस्ते मिलता था। आईफोन ले लो वहाँ पे मतलब 1 रुपए मिल जाएगा। 1 रुपए में नहीं था, आगे बढ़ते हैं। The price of any object was 1 डड्डू। डुड्डू रुपए का नाम कैसे रखा भाई साहब, जुज्जू रख लेता, कोई बात नहीं। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 डुड्डू। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस था 1 डुड्डू था। आईफोन ले लो 1 डुड्डू में, आईफोन 12 ले लो 1 डुड्डू में, OnePlus ले लो 1 डुड्डू में, मर्सिडीज ले लो 1 डुड्डू में, और फरारी ले लो 1 डुड्डू में। कुछ भी आप 1 डुड्डू में ले सकते थे, इतना सस्ता था। ध्यान से पढ़े, चीपेस्ट था। वर सोल्ड वेरी चीप। अब वेरी वाइज गुरु, ठीक है, एक बुद्धिमान गुरु, एंड हिज disciple enjoyed their stay in the kingdom for a short while, but the guru soon realized that stay at such a place was not safe and secure, because the king and his minister were making foolish decision to run the kingdom। यहाँ गुरु का तो गुरु हो गया, तो एंड डिसिपल समझ लो आपको क्या कहते हैं। आप एक गुरु होता है और दूसरा क्या होता है,
बिल्कुल चेला, ठीक है। कोई शिष्य सोच रहा था, कोई शिष्य जो होता है स्टूडेंट में आ जाएगा, सीख के चला जाता है। एक चेला होता है ना, उसके साथ के साथ गुरु के साथ लगा रहता है, वो है। तो डिसिपल से आप ये चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन वर्ड से आप इसे लिंक करके याद कर सकते हैं। गुरु के डिसिप्लिन में रहने वाला डिसिपल, ठीक है, ठीक है। और गुरु और उनका चेला एंजॉय कर रहे थे देयर स्टे, वहां कुछ रुक के, इन द किंगडम, साम्राज्य में रुक के, फॉर अ शॉर्ट, कुछ समय के लिए, वाइल बट द गुरु, वाइल साथ के साथ, बट द गुरु सून रियलाइज्ड, लेकिन गुरु को जल्दी इस बात का एहसास हो गया दैट स्टेइंग एट सच अ प्लेस वाज नॉट अ सेफ और सिक्योर, और जो हम यहाँ रह रहे हैं ये सेफ और सिक्योर नहीं है। इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट, ठीक है। इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट, मतलब ये हम नीचे वाली लाइन में आगे हैं, ऊपर वाली लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। सेफ और सिक्योर, सिक्योर नहीं है, बिकॉज, क्योंकि द किंग एंड द मिनिस्टर्स, जो इसके राजा था और इसके जो चिरकुट टाइप के जो मंत्री थे उसके, वर मेकिंग फुलिश डिसीजन, ठीक है, एकदम जो वहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, पुलिस ले रहे हैं, टू रन द किंगडम, किंगडम चलाने के लिए भैया ऐसी तैसी करा रहे हैं, ठस्से में दे रहे हैं सब। बट द डिसिपल, जो उसका शिष्य था, शिष्य मतलब चेला, डिसाइडेड, उसने तय किया, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट, अरे भैया यहाँ रहने के बाद तो एक डुड्डू में तो आईफोन मिल रहा है, एक डुड्डू में मर्सिडीज मिल रही है, एक डुड्डू में टैंकी फुल हो रहा है, तो यहीं यार रह लेते हैं, मजा आएगा। एक डुड्डू में बर्गर मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, और मैकडोनी का पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, उसका खुद का बाजार बनाया था ना, एक डुड्डू में सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। ही स्टेड एट एंजॉयड एवरी फॉर अ डुड्डू एंड गॉट फैट, मोटा हो गया। एंड वो मतलब लालची नया नया चेला था, अब भैया उसके मन में लालच आ गया। गुरु ने समझा लेकिन नहीं समझा, ठीक है। देखो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें बहुत सारी बातें हुई। गुरु से मनाता है, भाई साहब यहाँ मत रहे, चल मेरे साथ कहीं और चलते हैं, मूर्खों का साम्राज्य, मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए, असल में तू फंस जाएगा, बात समझ। अरे ना ना, लेकिन चेला चेला होता है, उसे नए जवान नए जोश चढ़ाता, अरे चला बूढ़ा क्या समझाएगा, हमें ही समझाएगा, है। He stayed at enjoy everything, वो सर सभी कुछ मजे मिल रहे हैं यार, एक डुड्डू में सब कुछ, आईफोन ले लो, फैट ले लो, बिरकर फैट ले लो, कह रहा हूँ फ्लैट ले लो, मुर्गा ले, अरे मुर्गा यार, सॉरी नॉन वेज नहीं, मतलब पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, ठीक है, गॉट फैट, और इतना खा खा के वो डिसिपल जो था मोटा हो गया, खा खा के मोटा हो गया, क्या, पिज्जा बर्गर, क्योंकि एक डुड्डू में सब मिल रहा था। ऑन वन ओकेशन, एक ओकेशन ऐसा आता है, अ थीव ब्रोकन अ वॉल टू टूल अ मर्चेंट, ठीक है, लूट अ मर्चेंट, एक मर्चेंट को, जो थीफ होता है, चोर होता है, वो लूट लेता है, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक व्यापारी को लूट लेता है। द वॉल कोलैप्स्ड, ठीक है, जो वाल होती है वो गिर जाती है, एंड द थीफ डाइड, और जो चोर होता है उसी में दब के मर जाता है, बेचारा, बेचारा चोर चोर ही होता है। थीव्स ब्रदर, देखो चोर का भाई, एपोस्ट्रोफी इसका मतलब काकी के होता है, इसका भी मतलब थीव्स ब्रदर, चोर का भाई, कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर, मिनिस्टर से कंप्लेन करता है, भाई हमारा भाई मर गया, भाई मर गया, वाह जी वाह, मर भी गया ऊपर से कंप्लेन भी। हाउएवर, फिर भी, द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी, और जो वहां का राजा था और चिरकुट मिनिस्टर थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन गिल्टी है यार इस बात के लिए। दे पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन, वो किसी एक को पनिशमेंट देना चाहते थे, क्यों, क्योंकि भाई साहब चोरी तो हुई है, अब सजा तो दे नहीं पाएगी। जो चिरकुट लोग थे, जो इसके मिनिस्टर थे, वो कहते भैया तो चोरी हुई है तो उसको देना पड़ेगा, क्या, पनिशमेंट, तो पनिशमेंट वाज गिवन टू समवन, किसी एक को देना पड़ेगा। तो डिसिपल को ले आते हैं, साइज लाट, देखो फिर मैं नीचे वाले पे लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पे। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश, देखो यहाँ पे मैंने कहा था ये लिखा हुआ, पनिश, किसी को पनिश जरूर किया जाएगा, टू डेथ, मतलब किसी की जान तो ली जाएगी भैया, पनिश किया जाएगा। बट द साइज ऑफ द स्टेक वाज टू लार्ज, जब जो फांसी का फंदा बनाया गया था ना, वो बहुत ही लार्ज था, गले में नहीं अट रहा था किसी के। सो टू सी, उन्होंने देखा, दैट पनिशमेंट वाज गिवन समवन, किसी एक को तो दी जानी ही है। तो द डिस्पाइल वाज अरेस्टेड, अब गुरु के शिष्य को, चेले को अरेस्ट कर लिया जाता है यहाँ पे। टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज डिसिपल, ठीक है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, उसका कोई गलती भी नहीं होती डिसिपल की,
उसके चेले की, फिर भी उसे पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी का फंदा पहना दिया जाता है। अब होता क्या है, गुरुजी समझा रहे थे ना मत जाइए, लेकिन नहीं, नए जोश में चले गए भाई साहब। लकली, अगर अंत में मतलब सौभाग्य से, लकली होता क्या है, द वाइस गुरु वहां पे बुद्धिमान गुरु रिटर्न वापस आ जाते हैं। अरे भैया वो गुरु हैं भैया, अपने शिष्य को बचाने तो जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी किसी भी लेवल पे शिष्य चला गया हो। एक बार तो समझदारी तो समझानी पड़ेगी ना, सिर्फ शिष्य है, गलतियां तो करेगा, कोई बात नहीं, गुरुजी फिर बचाने आते हैं। वाइस गुरु एंड सेव्ड हिज डिसिपल, अपने शिष्य या अपने चेले को बचाते हैं बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान, एक प्लान बनाते हैं धांसूसा और उसे बचा लेते हैं। द किंग एंड हिज मिनिस्टर हग्ड देमसेल्फ, जो द किंग एंड मिनिस्टर एक दूसरे को हग देमसेल्फ, एक दूसरे को फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, जो उसने प्लान बनाया था, ये इनके गुरु ने, उन्हें ये बताया था, इसमें दिया नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले इसमें तख्त पे मरेगा वो दोबारा इस साम्राज्य का वो बनेगा राजा, ठीक है, राजा बनेगा। मैंने आंसर में दिया हुआ, नीचे कुछ और भी आंसर है, इस आंसर मैंने इसमें दिया हुआ है, वो आप वहां से भी समझ लेंगे। यहाँ भी बता रहा हूँ, जो जल्दी पहले मरेगा वो इस साम्राज्य का दोबारा से किंग बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, क्या है, द किंग एंड मिनिस्टर सोचते हैं और हंग मतलब फांसी पे लटका लेते हैं देमसेल्फ, एक दूसरे को, आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल, मतलब गुरु और चेले को छोड़ के खुद ही फांसी पे लटक जाते हैं। इतने मूर्ख हैं, इतने मतलब कि चपट घंटू, और क्या कहते चिरकुट हैं, खुद ही लटक गए। द पीपुल क्राउड द गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर, और इसके अंत में ही गुरु को वहां का राजा और उसके चेले को वहां का मंत्री बना दिया जाता है। देखा, गुरु की बात मानी तो क्या से क्या मिल गया, लेकिन नहीं, कई बच्चे हैं चालू बंदे हैं, मुद्दा हमको सिखाएंगे। अरे तो गुरु के शिष्य में आइए, बुढ़ऊ होता क्या हुआ, लेकिन हमसे ज्यादा ज्ञान है बुढ़ऊ के पास। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग, इडियट हलकट किंग, ठीक है, नहीं इसे हलकट नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे चिरकुट, ठीक है, चिरकुट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट, अपने स्टेट में उसने क्या इंट्रोड्यूस किया। तो इसका आंसर फटाक से लिख लेंगे। आंसर भाई साहब इधर आइए, अगर कितनी बार गया पढ़ाते टाइम में मेरे पास रहा करो यार। तो ये रहा, ठीक है। ही डिसाइडेड, वर्कशीट 44 का ही आंसर है ये, फर्स्ट का। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में उसने एक आदेश ये जारी कर दिया, टू वर्क ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय में काम लगाए, नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, और दिन में सोएंगे, तान के सो, चंद्र तान के दिन में। इफ एनी वन डिस्ग्रेस, अगर कोई मना कर देता है, ही एंड सी वुड बी हैंग टू डेथ, और उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। समझ में आया अलकटो? तो उसके साम्राज्य, चलो ठीक है भैया, राजा है तो मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ, गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पे सेफ नहीं है, लेकिन चेला जो जोश में नए जमाने में कहा हम तो यहीं रहेंगे भैया, 1 रुपए में आईफोन मिल रहा है, रुपए नहीं डुड्डू, 1 डुड्डू में आईफोन मिल रहा है, 1 डुड्डू में पिज्जा मिल रहा है, 1 डुड्डू में बर्तन मिल रहा है, 1 डुड्डू में मर्सिडीज मिल रही है, तो क्यों नहीं रुकेंगे। द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे, STAY, किसको लिखा STAY, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि फूल के किंगडम में रहना चाहता है। बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज अ सिंगल डुड्डू, एक डुड्डू में सब कुछ ठुड्डू मिल रहा है, धुआं धांध मिल रहा है। एंड ऑल दैट ही वांटेड बी गुड, और इसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। एंड वेरी चीप फूड, काफी सस्ते में सब कुछ सामान, चीज पर बर्गर वगैरह सब कुछ मिल जा रहा था चीप पे, सस्ते में। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट, और यहाँ पे रहना उसके लिए काफी आरामदायक था। लेकिन गुरुजी समझाया था भैया मत जाओ समझ जाओ, लेकिन अंत में फंस जाता है, क्या करें, गुरुजी को फिर आता है उसने बचाने के लिए। आगे है क्वेश्चन ये, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी मिस्टेक कैसे मतलब महसूस होती है, एहसास आता है जब उसे ले जाते हैं बिना गलती के तो धक्के पे लटकाने के लिए, तब कहता हाँ यार फंस गया, गुरुजी सही कह रहे थे। लेकिन नहीं, नए जोश में तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। When his guru returned and saved him by making a clever plan, उसे कब रियलाइज आता है, जब उसके गुरुजी दोबारा आते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से उसको दोबारा से बचा लेते, दोबारा पहली बारी बचाते हैं। Then he realized देखो यहाँ से रियलाइज थोड़ी सी यहाँ पे गलत होगी, यहाँ से REALISE रियलाइज। When he realized his mistake, तब उसे अपनी मिस्टेक पता चलती है। ओके, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। मस्त स्टोरी है, एकदम फनी टाइप की, आई लाइक दिस।
Which clever trick did the guru play to save his disciple? मतलब गुरुजी अपने आप और अपने चेले को किस प्रकार से बचाते हैं इस चपड़गच्चू राजा से, इस चिरकुट राजा से। तो देखो गुरुजी ने एक प्लान बनाते हैं, जो पहले मरेगा वो इस साम्राज्य का पहला किंग दोबारा से उस किंग बन जाएगा अपने आप। तो वही है द गुरु प्ले अ ट्रिक, गुरु ने प्ले ट्रिक की, मतलब एक उन्होंने चाल चली, खेली नहीं भैया, चली होता है यहाँ पे। प्ले मतलब चलना भी होता है, सेंस समझिएगा कहानी का। प्ले मतलब उन्होंने एक चाल खेली, ठीक है, चाल चली से मतलब यहाँ पे आएगा द गुरु डिक्लेयर्ड दैट ही वांट्स टू बी एक्सक्यूट बिफोर, वो पहले वो अपनी मृत्यु चाहता है, बिफोर द डिसिपल से पहले, बिकॉज द पर्सन हु इज एक्सक्यूटेड फर्स्ट, जो पहले मरेगा, विल बी रिबॉर्न एज अ किंग, जो पहले मरेगा वो इस साम्राज्य का पहला किंग बनेगा, पहला राजा बनेगा, ठीक। द किंग पुश्ड द गुरु असाइड, ठीक है। अब क्या होता है, राजा कहते हैं ओ बड़ो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, साइड में, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, तुम राजा बनोगे मरने के बाद, मैं ना, साइड हो जाओ तुम। द किंग पुश्ड द गुरु असाइड, वो एक साइड कर देता है, एंड गेट्स एक्यूटेड सो दैट, अब खुद वो अपने आप लटक जाता है, एंड दैट ही इज रिबॉर्न एज अ किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ, और इस वजह से लड़ता कि वह नेक्स्ट जब रिबॉर्न होगा, जब दोबारा उसका जन्म होगा, तो वो क्या बनेगा, इस किंगडम का राजा दोबारा बनेगा। लेकिन क्या था, चपड़गज्जू और ये चिरकुट था, जो कि इस बात को पता ही नहीं था, बेचारा मर गया, और वहाँ का जो नया साम्राज्य था वो वहाँ के इसके गुरु और चेला मंत्री बन जाते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी, मज़ेदार कहानी थी, आप भी पढ़िएगा। यहाँ पे तो फॉलोइंग द क्वेश्चन के कौन सा कुछ टिक मार्क है, ये भी आंसर देते हैं। हु वॉज हैंग्ड बाई द एक्सक्यूटर एट नाइट, मतलब उससे फांसी तख्त पे किसको लटकाया गया था, तो गुरु और किंग को। अरे यार गुरु तो था ही नहीं, किंग कहाँ से आएगा इसमें, डिसिपल कहाँ, उसका शिष्य भी बच गया था। द थीफ तो यार बेचारा यार मर गया था दीवार में दब के। तो लास्ट में किंग एंड हिज मिनिस्टर, जो उसका किंग मरता है, जो पहले क्या था, जो मरेगा पहले वो राजा बनेगा, जो दोबारा मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर भी लटक जाता है इस चक्कर में। हाउ मैनी पीपुल वर कंसाइडर्ड टू बी पनिश्ड, मतलब किस किस को पनिश किया गया, तो एक पहले चोर के भाई को, और एक इस गुरु के शिष्य को जो खा खा के मोटा हो गया था, दो, एक गुरु भी ले लिया था इसी साथ ही साथ में, नहीं गुरु नहीं था, 3, और एक उसके साथ एक और को भी पकड़ लिया, 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3 4, तो इसका आंसर आप होपली मेरे ख्याल से 4 लोग थे, कितने, 4 लोग, ठीक है। एक बार लगा लीजिएगा कि 3 थे ये 4 लोग थे। स्टोरी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली स्टोरी नहीं दी गई है, तो 3 या 4 में से कोई थे, 4 था मेरे ख्याल से लगभग। वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल, ठीक है, उन्हें राजा ने क्यों डिसाइड किया कि इसे फांसी पर चढ़ा जाएगा, किसी को, डिसिपल को, इसके शिष्य को, बिकॉज ऑफ गिल्टी, वो गिल्टी था, अरे नाची ना, बिकॉज ही वॉज द थीफ, वो चोर था, चोर तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो मोटा था। ये डिसिपल खा खा के एक डंडों में बहुत ही मोटा हो गया था, तो इससे ही क्या करते हैं, इसे लटका देते। तो इसका आंसर यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। डी पढ़ते हैं, हु बिकम द किंग, न्यू किंग एंड मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, अरे भैया एग्जीक्यूटर, गुरु एंड डिसिपल, मर्चेंट ऑफ दिस फादर टू अस, ये तो आपको पता ही होगा। तो कौन होगा इसका आंसर, गुरु एंड हिज चेला, ठीक है। तो मैं उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ में आएगा। ये वर्कशीट यहाँ पे खत्म हो जाती है, वर्कशीट नंबर 44। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।